बाद अगर आएगा तो मैं सवाल पूछूंगी कि आप किस मुद्दे पर यहाँ आए, क्योंकि वो देख देख के वो परेशान हो रही है। उन्हें नहीं समझ में आता इस तरह के लोगों से कैसे डील किया जाता है। लेकिन सवाल ये प्रशासन ने कैसे आने दिया जब आप लोगों को इतना संघर्ष अंदर आने के लिए करना पड़ रहा है? आप वही देखिए, आप वो पूछिए कि एक वो ऐसा पोस्टर लेके यहाँ आ जाती है बिना परमिशन, जो सपोर्ट कर रहा है एक रेपिस्ट को, कन्विक्टेड रेपिस्ट को, तो मुझे और माहौल खराब है, मनोबल टूटता है, विक्टिम का मनोबल टूटता है। योगिता जी, पुरुष आयोग की मांग की जा रही है इनके द्वारा कि पुरुषों को फंसाया जा रहा है। 97% क्राइम्स जो होते हैं महिलाओं के विरुद्ध पुरुषों द्वारा होते हैं। 1 से 2% के बीच की रेशियो आई है जिसमें पुरुष के खिलाफ महिलाओं ने कुछ किया। तो बताइए किस आयोग की ज्यादा जरूरत है? और जो आयोग है, महिला आयोग अगर है तो कितने कार्यरत हैं, कितने सक्षम है, आप ये सब जानते ही हैं। तो पुरुष आयोग की जो मांग कर रहे हैं, मैं उनके लिए एक मेंटल हॉस्पिटल की मांग करती हूँ। पॉलिटिकल प्रेशर क्या होगा आप बताइए? कुलदीप सिंह सेंगर अगर एक पर्टिकुलर पार्टी को बिलोंग करता है तो उसमें क्या हमारी गलती है? अगर वो एक पर्टिकुलर पार्टी का नेता नहीं होता तो क्या हमें कुत्तों ने काटा है कि हम लोग उसको आवाज उठाएंगे? वो कोई भी हो, हम तो आवाज सबके लिए उठाते हैं। अगर वो किसी पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग करता है तो हम डेफिनेटली उसी के खिलाफ बोलेंगे ना। तो उसमें अगर आपको राजनीति दिखती है तो राजनीति तो अच्छा शब्द है। राजनीति तो इस देश में आप भी किसी न किसी पार्टी को वोट करते हो, मैं भी किसी न किसी पार्टी को वोट करती हूँ। अगर मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करती हूँ तो वो राजनीति तो थोड़ी ना हो गई। जहाँ पे सत्ता में जो बैठे हैं हम उन्हीं से सवाल करेंगे। जो मेरे घर का लीडर है, मेरे घर का अन्नदाता है या जो भी कह लो, हम उसी से पूछेंगे। तो हम तो सत्ताधारी पार्टी से ही पूछेंगे। आज ही के दिन मैं रिकॉर्ड में दे रही हूँ, मेरे मतलब पोस्ट में है 13 साल पहले निर्भया के समय इसी दिन हम यहाँ थे। 29 तारीख को उस बच्ची की मृत्यु हुई थी, तो लगातार हम प्रोटेस्ट कर रहे थे। आज ही के दिन राहुल गांधी आए थे इधर, हमने उन्हें खदेड़ के भगा दिया था। क्या वो राजनीति थी? वो आक्रोश था। आज भी वो आक्रोश है। उस टाइम निर्भया के लिए था, आज सत्ता पलट गई, सब कुछ पलट गया, पर हम आज बेटियों के न्याय मांगते रहते हैं। पार्टी कोई हो, कोई भी आके चली जाए, पर बेटियों की राजनीति वो करते हैं राजनेता, हम नहीं करते हैं। मैम जो अभी एक लेडी है पोस्टर ले आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर लिखी है और उन्होंने कहा कि रेप पे राजनीति और बोली ये सब गैर कानूनी है जो प्रोटेस्ट करे। मैम कैसे देख रही है आप एक महिला होके कि एक महिला खड़ी है बोल रही है कि रेप पे राजनीति हो रही है? अगर कोई प्रोटेस्ट करता है, जो विक्टिम प्रोटेस्ट करता है तो वो राजनीति हो गई, लेकिन गैर कानूनी हो गया। लेकिन जो रेपिस्ट है उसको उसकी सजा बर्खास्त कर दी जाती, वो कानूनी है। उनको अपनी 2 मिनट की फेम चाहिए थी, वो लेके चली गई है जी। और मैं उनका नाम भी याद नहीं कर पा रही हूँ, हालांकि वो मेरे साथ चैनल डिबेट्स पे बैठती है। मुझे लगता है वो मेंटली डीरेल्ड है और उनको एक ट्रीटमेंट की जरूरत है। योगिता जी, उनके साथ एक व्यक्ति आए थे, उनका कहना है कि कुलदीप सिंह जी का कोई कलीग था जिसका रेप हुआ है, महिला का अफेयर था, उसके बाद ये डिफेम करने की साजिश चल रही है। ये बेटी उस समय 16 साल की थी। आपको अगर पॉक्सो कानून मालूम हो तो 16 साल की बच्ची और ये खुद 40 के लगभग था के साथ अगर उसने संबंध बनाए, अगर कोई कह रहा है तो वो तो मैं खारिज करती हूँ उस बात को। वो पॉक्सो के अंदर आता है, वो रेप के अंदर आता है। आप लीगली उसको पढ़ लीजिए। हालांकि ऐसा नहीं है, उसको जबरन बुलाया गया, एक महिला प्लांट की गई, उस महिला के द्वारा इस बच्ची को वहाँ बहला फुसला के बुलाया गया, उसके साथ रेप किया गया। जब उसने रेप की शिकायत करने की आवाज उठाई तो गैंग रेप करवाया गया उसका। उसके बाद क्या क्या हुआ आपको सबको डिटेल्स मालूम है। भूषण जी स्वागत कर रहे हैं, बोल रहे हैं उनके साथ भी साजिश हुई थी, इनके साथ भी आज इंसाफ हो गया है। एक रेपिस्ट को हमेशा बचाता है। आप भी समझते हैं एक फर्टिलिटी का मामला है। एक रेपिस्ट और एक बलात्कारी दूसरे बलात्कारी को बचाएगा, वो तो स्वागत ही करेगा ना उस चीज का। मैम एमपी से अभी मध्य प्रदेश से एक वीडियो वायरल हो रहा है अभी हाल ही में। बीजेपी नेता है वो कह रहे हैं, जो पीड़िता है वो वीडियो में कह रही है कि वीडियो में वायरल कर दूंगी, तो नेता बोल रहे हैं कि कर दो, हमारा कुछ नहीं हो जाएगा, बीजेपी की सरकार मुस्कुरा रही है। मुस्कुराहट के पीछे का क्या कारण है? ये आप खुद ही देखिए। ये तो आप लोगों के लिए है फूड फॉर थॉट, हमारे मीडिया भाई बंधुओं के लिए, कि किस तरह से हमारे देश में राजनेता हंसते हैं। वो ऐसी गंदी हंसी है ना, दिल करता है थप्पड़ मारे ऐसे नेताओं को जाके कि नेता तो बोलना ही नहीं चाहिए ऐसे गुंडों को। क्योंकि आपने देखा जब नीतीश कुमार ने बुर्का हटाया, पहले तो वो बहुत ही गलत हरकत की। उसके बाद वो नेता जो निशंक है, जो भी नाम है उसका, यूपी का मिनिस्टर, उसने गंदी तरह से बयान दिया। उसके चेहरे से लार टपक रही थी महिलाओं की बात करते हुए। संजय निषाद, आप उसके चेहरे की बॉडी लैंग्वेज, वो खुद ही एक रेपिस्ट मुझे लगता है, पीडोफाइल लगता है। तो ऐसी हंसी अभी इन मामले में भी एक नेता ने बयान दिया कि उन्नाव की आदित्य शंकर जी, इन गधों के नाम भी मुझे याद नहीं करना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं भूल जाती हूँ। तो मुझे लगता है कि इनकी जो चेहरे की स्माइल है वो अपने आप में दिखाती है ये भी बलात्कारी है।